वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। कैसे हैं मेरे फ्री फायर लवर? ये वीडियो टोटल फ्री होगा एग्जाम में फायर करने के लिए। भाई साहब, जिस प्रकार से तुमने हिंदी के पेपर को ताबड़ तोड़ तोड़ा है, ऐसा तोड़ तोड़ा है ना कि वैसा कोई तोड़ नहीं है, और पूरे स्कूल के टॉपर तुम बने हो। उसी सिलसिले में आ चुका है गणित का पेपर। जहां स्टूडेंट्स टेंशन की कोई बात नहीं, इसका पीडीएफ भी दूंगा, आराम से इत्मीनान से एक एक प्रश्न को तुम्हारे सामने सॉल्व करूंगा इस रफ में। भाई साहब, ये रफ केवल और केवल तुम्हारे लिए। तो यहां पर मैं तुम्हारे सामने डाल देता हूं 8वीं सेट नंबर ए को सॉल्व करने वाली है। ठीक है, वैसे तो इसके पहले पार्ट का वीडियो ऑलरेडी मिडिल एजुकेशन ने बहुत पहले अपलोड कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। हिंदी जैसे गलती मत करना। बहुत सारे बच्चे हिंदी के बहुत सारे वीडियो को देख के नहीं गए थे और फालतू में रो रहे हूँ, सर आपने वीडियो पहले क्यों नहीं डाला? अरे बेटा, मैं वीडियो पहले डाला था, तुमने पहले देखा ही नहीं है ना। जब आके रिटर्न से आके देखा तो बोलते हैं अरे सर पहले डालना था। फाइनली अब तो टेंशन खत्म है। अब सभी वीडियो को बहुत अच्छे से देखना। अरे कोई भी स्कूल हो, कहीं से भी हो, कोई भी सेट हो, मिडिल एजुकेशन में बैठा है ना। चलो फिर शुरू करते हैं। देखो भाई साहब, ये रहा बेटा आपका पेपर। ठीक है, पूरा का पूरा पेपर है। पार्ट नंबर फर्स्ट में मैं प्रश्न क्रमांक 16 तक कवर कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं अपने प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों से बोला था कि बेटा प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना और 16 का, और हमारे बच्चे ने इसका उत्तर नहीं दिया। तो चलिए अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 13 क्या कह रहा है, और फिर 16 फिर आगे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। हमारा 13वां नंबर कह रहा है कि एक समबाहु भुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए जिसका बाह्यतम कोण का माप 60 डिग्री है, तो ये हमें बताना है। तो देखो बेटा, इसके लिए सिंपल सा एक सूत्र होता है। आपको कितने डिग्री दिया है? 60 डिग्री दिया है। तो सिंपल से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 13 नंबर का उत्तर है ना। तो आप लिख दोगे 60 डिग्री बराबर ये होता है 360 डिग्री बटे n। ये फार्मूला होता है। सिंपल सा करो फटाफट पक्षांतरण। ये n इधर जाएगा, 60 डिग्री इधर आएगा, तो n बराबर 360 बटे 60। ठीक है, कट्टम किट्टी 6 36 6, n का मान कितना है? 6। ये 6 आपकी भुजाएं होगी। बस इतना याद करना था। ये रहा आपका आंसर। लो भैया, ले लो फोटो। आगे देखते नेक्स्ट क्या कहता है। 16वां नंबर, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या हुआ? घन का आयतन बोला है, मतलब ए क्यूब। देखो भैया, इसको भी देखो, 16 नंबर आपके सामने लिखता हूं। ए का मान कितना दिया है बेटा? 5। घन का सूत्र होता है, हमेशा घन का सूत्र होता है ए क्यूब। मैं लिख देता हूं, घन का सूत्र होता है ए क्यूब। तो सिंपल सा बेटा, जब ए का मान 5 देते हैं पर ए क्यूब होता है। ठीक है, तो सिंपल सा 5 का वैल्यू रख दो, 5 का ए क्यूब रख दिए। ए क्यूब मतलब 5 का 3 बार गुना होगा, तो 5 गुणते 5 गुणते 5 और गुना करते हैं। 5 25 25 5 125, हमारा उत्तर आ गया 125। लो भाई, इसको भी छोड़ा था, मेरे प्यारे बच्चों ने नहीं किया, एंड फाइनली तुम्हारे सामने कर दिया हूं। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लघुत्तरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17 से। लघुत्तरी प्रश्न में कह रहा है 17 नंबर। इसको मैं जूम कर दूं ताकि प्रॉपर वे में तुम देख पाओ। ठीक, ज्ञात कीजिए। सिंपल सा हमें समीकरण फाइंड करना है, एंड ये रहा, हम 17 नंबर यहाँ पे लिख देते हैं। हमारा प्रश्न क्या कहता है? 1/2 धन -3/7 -1/14, ये हमारा प्रश्न है। अब हम पेपर को करते हैं साइड। ध्यान समझना कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे। ब्रैकेट को तोड़ने पर यहाँ पर प्लस का सिंबल है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। ये हो जाएगा 1/2 -3/7 -1/14। कोई दिक्कत? कोई नहीं। आइए लेते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो सबसे बड़ा यहाँ पर 14 है, तो इसका एलसीएम 14 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई नहीं। आइए इससे भाग देते हैं। 2 का 14 भाग देंगे तो आएगा 7, और जो भी आता है उसका ऊपर वाले के साथ गुणा करते हैं, तो ऊपर एक ही है, तो 7 × 7, यहाँ पर 7 आ जाएगा। ये चिन्ह का है माइनस का, तो यहाँ पर चिन्ह लग जाएगा माइनस का। 7 का भाग देंगे 14 में, तो 7 दूनी 14 आया 2, और 2 को गुणा करेंगे 3 7, तो 3 दूनी 6, तो आ गया 6। चिन्ह का है माइनस का, तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस का। 14 में 14 का भाग देंगे तो आएगा 1, और 1 का 1 को गुणा करेंगे तो आएगा 1। लो भैया, आओ आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है 7, और -6 में से -1 जोड़ेंगे तो -7 आ जाएगा बराबर 14। ठीक है, आइए 7 में 7 घटेगा, आएगा 0, 0/14। ठीक भाई, ये भाग तो कभी जाएगा नहीं, ये भाग कभी नहीं जाएगा कि 0 में 14 भाग जाए, तो बस यही आपको आंसर कर देना है। बस इतना लिख के कंप्लीट करना था। ले लो फोटो, इतना सरल है। आगे देखते हैं 18 नंबर क्या कहता है। एक समीकरण दिया है, समीकरण को हल करना। आइए समीकरण भी हल करते हैं। तुम्हारे सामने सॉल्व कर रहा हूं यार, कहीं से मैं ऐसा नहीं कि लुका के छिपा के करके ले आया हूं। ठीक है, रुको, अच्छे से कॉपी बना ले, एक एक प्रश्न के उत्तर को बताएंगे। समीकरण क्या कहता है? 4x धन 3 बराबर 6 धन 2x। ठीक, यही दिया गया है। ठीक है, अब देखो समीकरण को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, x वाले को पक्षांतर करके एक साइड करेंगे,
जो चर राशि है और जो अचर राशि है उसे एक साइड करेंगे, मतलब अचर राशि मतलब जो अंक वाला है, ठीक। एक्स वाला ये है। तो सबसे पहले एक्स वाला पक्षांतर करेंगे, 4x को उतार दिए हम। यहाँ पर है भैया 2x, लेकिन है धन में, और जब भी पक्षांतरण होगा ये बराबर के इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो माइनस 2x हो जाएगा। बराबर के नीचे बराबर लगा दोगे। 6 है तो 6 उतार दो, ये है धन में, इधर आएगा तो माइनस में आएगा तो माइनस 3 हो गया। घटा दो, 4x में 2x गए तो 2x बचा, और 6 में से 3 गए तो 3 बचा। x का मान हमें निकालना है तो 3, और ये इंटू में है, जब पक्षांतर हो जाएगा बटे में, लो हमारा उत्तर आ गया। अब बताओ, इतना सरल प्रश्न पूछा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट अगेन हमें बोला है ज्ञात करना है, आइए ज्ञात करते हैं। 19 नंबर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। हमारा प्रश्न क्या कहता है, सबसे पहले मैं प्रश्न को कॉपी कर लेता हूँ। 5/7/2 बराबर 3/2/-14। अच्छा, इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना, टेंशन की कोई बात नहीं, पीडीएफ भी मिल जाएगा। फिर से इसमें वही खेल खेलना है, जो बाई वाला तो एक साइड करो और अचर पद को एक साइड करो। आओ करते हैं। ये हो गया हमारा 5/, धन या 6, ये धन में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। 3/2 बराबर -14 है, और ये भी आ जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये देखो इस तरह, ठीक है। यहाँ हर में कुछ नहीं तो 1 मान लो, यहाँ 1 मान लो, इससे हम प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं अब आगे क्या करेंगे। आगे इसको हम सिंपल से लेते हैं, इसका एलसीएम आएगा 2, तो 1 दूनी 2 और 5 दूनी 10, 10/, हो गया माइनस 2 में 2 का भाग चल जाएगा तो 1 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3/, बराबर। आइए इधर का सॉल्व करते हैं। एलसीएम आ जाएगा 2, 1 दूनी 2 और 14 दूनी 28, -28, और माइनस का चिन्ह माइनस हो जाएगा। 2 में 2 भाग गया तो 1, और 1 में 7 गुणा करेंगे तो आएगा 7। लो इस प्रकार से ये हो गया। इसे घटाते हैं तो हो जाएगा आपका 7/, बराबर 2, और इधर 28 में से 7 को जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि माइनस में 28 भी है, माइनस में 7 भी है, तो जुड़ जाएगा। तो 28 में हम 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, आपका 35 हो गया। तो -35/2 कर देंगे। कोई दिक्कत कोई नहीं भाई साहब, कट्टम किट्टी हो जाएगा 2 से 2, हाँ ऐसे कट जाता है। चलो आओ देखते हैं, तो अब क्या बचा, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। हमारा बच्चा 7/, बराबर -35 बचा। बाई का मान ज्ञात करना है तो 7 हो जाएगा पक्षांतर, तो 35/7 आ जाएगा, और ये हमारा उत्तर हो गया। लो आपके सामने सॉल्व कर दिया। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 20वां नंबर क्या कह रहा है कि किसी समांतर अच्छा आपको दिख रहा है ना, किसी समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और ज्ञात करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं 20वां नंबर, ठीक, यहाँ पे लिखते हैं 20वां नंबर। सबसे पहले क्या बोलता है, समांतर चतुर्भुज, तो हम बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज। ये हो गया भाई साहब आपका समांतर चतुर्भुज, देख पा रहे होगे, ये रेखा बराबर है, ये और ये बराबर है, ठीक है। इसका अनुपात क्या बोला है, 3:2 बोला है, ठीक। तो आप सबको पता है कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण कितना होता है, 180 डिग्री का होता है ना। तो आसन्न कोण का मान कितना दिया है हमें, 3:2 दिया है। मतलब ऐसा दिया है कि एक को 3 बोला है, एक को 2 बोला है, और आसन्न कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जब एक हमें दिया है 3 दिया है, और दूसरा में 2 दिया है, और बराबर 180 होता है, तो बेटा क्या इसे हम 3x धन 2x बराबर 180 नहीं ले सकते हैं? बोलोगे सर ले सकते हैं, तो आइए जोड़ते हैं। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5x बराबर 180, तो x का मान यहाँ से निकल आएगा, तो 180/5 काट पीट देंगे, 5 3 15, 16 17 18, 5 6 30 आया 36 डिग्री। x का मान कितना आया, 36 डिग्री आ गया। कोई दिक्कत, बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एक को आपने 3x लिया था और दूसरे को आपने लिया था 2x, तो x के स्थान पर हम 36 डिग्री रख देते हैं फटाफट। तो x गुणित 36 बराबर 2 गुणित 36। लो भैया, ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 6 18 के 18 से लाया 1 3 तक आई 9 1 10, 108 डिग्री ये हो गया, और अनुपाती में आ गया 36 दूनी 72। तो लो एक कोण होगा 180 डिग्री का, दूसरा कोण होगा 72 डिग्री का। आपके सामने सॉल्व कर दिया हूँ। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है 21वां नंबर, किसी समबाहु की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए कि इसके प्रत्येक बाह्यतम कोण 72 डिग्री का। सेम वैसे ही प्रश्न है जिस प्रकार से ये वाला था, 60 डिग्री वाला था, ठीक। तो आइए 72 वाला भी कर लेते हैं। कौन सा प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 21 नंबर है, ठीक है, देखना। तो इसको हम सिंपल सा ले लेंगे, 72 बराबर 360/n, ये सूत्र होता है, सूत्र में बताया तुमको, 360/n सूत्र होता है, ठीक है। आइए पक्षांतर करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 360/72, काट पीट दो, काटने पीटने बाद जो उत्तर आएगा वही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसको आप काट लेंगे ना, इतना तो कर ही लेंगे। इसका सही उत्तर देखो, मैं यहाँ पर काटा था, ये देखो, ये यहाँ पर मैं काटा था, इसका सही उत्तर आ रहा है n बराबर 5, ठीक। 72 का 5 बार में 360 का भाग जा रहा है, इसे काट पीटे दोगे तो n बराबर 5 आएगा, काटो 5 आया, ठीक। n का मान निकला है 5। चलिए लो ये भी कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं 22वां नंबर कहता है कि समीकरण को सरलतम रूप में लिखिए। आइए समीकरण क्या है, ये नीचे दिया गया है।
हमारा प्रश्न नंबर 22 है। 22 लिख लेते हैं। सबसे पहले समीकरण लिखते हैं। हमारा जो पेपर में दिया है ये हमने कर लिया, लिख लिया, कोई दिक्कत। आइए सरलतम रूप में लिखते हैं फटाफट। सरलतम रूप एकदम इजी रूप में लिखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इसका करते हैं इसके साथ गुणा फटाफट, ठीक। इसको कर लेते हैं इसके पहले ब्रैकेट में ताकि गुणा आसानी से हो पाए। तो ये हमने कर लिया ब्रैकेट में। एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इधर एक्स का -2 के साथ करेंगे तो 2x आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका धन 4x और प्लस माइनस 4 दूनी 8 बराबर 3x माइनस 9 दूनी 18 9 त्रिक 27। लो भैया हमने तोड़ लिया। मतलब इसका गुणा इसके साथ कर दिया, इसका गुणा इसके साथ कर दिया, बस और कोई ज्यादा कलाकारी नहीं की है, ठीक है। आइए अब x को एक साइड कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका, अच्छा सब पलट दो, टोटल इधर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये हो गया धन 4x और ये है तो ये भी आ जाएगा इधर, और -27 और माइनस है तो इधर हो जाएगा +27 और इधर -8 हो जाएगा, कोई दिक्कत। सब पलट दिए हम। आइए देखते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस में है कितना 3x और 2x 5x हो जाएगा, और ये 4x घट जाएगा तो ये बचेगा -x बचेगा, ठीक है। ये कितना हो गया 27 में से 8 को सिंपल सा घटा दो तो 27 में 8 ये आपका, ये बचेगा 19, तो ये +19, यही आपका सरलतम रूप हो गया। लो निकल आया। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा दीर्घ प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर के 26 तक। तो देखो बेटा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं दिखा देता हूं, यहाँ पर लिखित लेकर के आया हूं, ठीक है। बाकी यदि समझना हो तो बाद में समझा देंगे। तो देख लो 23वां नंबर कहता है कि दोपहर 12 बजे का तापमान 0 से 12 डिग्री ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम होती है तो किस समय तापमान 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। तो ये इसका आंसर मैं लिख करके लाया हूँ बकायदे, आप देख सकते हैं। देखो आपको लिखना है, माना 10 डिग्री में x डिग्री सेल्सियस की कमी होने पर -8 डिग्री प्राप्त होगा, ठीक है। फिर 10 डिग्री सेल्सियस धन x डिग्री सेल्सियस बराबर -8 लिख दोगे। फिर x डिग्री सेल्सियस बराबर -8 डिग्री -10 डिग्री, तो टोटल x डिग्री सेल्सियस को माना जाएगा -18 डिग्री सेल्सियस। कि अगर आप कक्षा 6, 7, 8 के विद्यार्थी हैं और आपका अर्धवार्षिक परीक्षा चल रहा है तो मैं आपको बताऊंगा कि रियल प्रश्न पत्र का PDF डाउनलोड कैसे करें। तो सिंपल सा आपको अपने फोन का गूगल क्रोम ओपन करना है और वहां पर सर्च करना है ASK क्लासेस। ये सिंपल सा लिख के आपको सर्च कर देना है। ध्यान से देख लो स्पेलिंग, ASK क्लासेस। जैसे ही सर्च करोगे तो यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, ASK क्लास लिखा है। यहाँ पर मत जाना, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको नीचे आना है, ये देखो यहाँ पे लिखा है ASK क्लासेस। स्पेलिंग ध्यान से देख लो, ASK क्लासेस CLASSES। यहाँ पर आपको सिंपल सा टिक करना है। जैसे ही हम टिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस ओपन होगा, कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो सिंपल सा देखिए, पेपर एंड सिलेबस है, MCQ न्यूज है, तो आपको न्यूज वाले सेक्शन में जाना है और सिंपल सा वहां पर आपको टिक कर देना है, बस केवल टिक करना है। देखिए जैसे ही मैंने टिक किया तो ये आपके सामने आ गया MP बोर्ड कक्षा 7वीं गणित का पेपर, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ये कक्षा 8वीं के गणित का पेपर है। ठीक ऐसे ही आपको सभी विषय का प्रश्न पत्र यहाँ पर जैसे ही अपलोड होगा तो आप जल्दी जल्दी देख सकते हैं। जब 2 डिग्री सेल्सियस की कमी 1 घंटे में हो रही है तो 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आधे घंटे में होगी, आधा कर दो, ठीक है। तो 18 डिग्री सेल्सियस कमी कितने घंटे में होगी, तो 9 घंटे में हो जाएगी। तो हमने यहाँ से 9 निकाल लिया, इस प्रकार से माना गया। अब कहता है हमारे प्रश्न में कि 12 बजे का पूछा है, ठीक है। 12 बजे का पूछा है, ये 12 बजे दोपहर का बोला है। तो 12 बजे का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है तथा 9 घंटे बाद तापमान -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अतः 9 बजे रात्रि का तापमान -8 डिग्री सेल्सियस होगा तथा 12 बजे का तापमान क्या होगा, ये निकालना है। तो आगे देख लेंगे, 9 से 12 में जाने पर 3 घंटे होंगे। भाई 3 घंटे की डिफरेंस है ना, तो प्रति डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस की दर से कमी आएगी। तो इसको कर देंगे गुणा, तो आए 6 डिग्री सेल्सियस, मतलब अतः 6 डिग्री सेल्सियस की कमी होगी। बस इतना आपको लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि एक कक्षा टेस्ट के लिए सही उत्तर देने के लिए 3 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर देने पर 2 अंक काट दिए जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं मिलते हैं। यदि अमित ने 20 अंक प्राप्त किया है और उसने 12 सही उत्तर पा जाते हैं तो कितने प्रश्न को गलत किया है। मैं आसान भाषा में समझाता हूं प्रश्न को, प्रश्न बहुत लेंदी घुमाया है। देखो क्या कहता है कि कोई कक्षा हो गया जिसमें आप टेस्ट देते हो और सही उत्तर रहता है तो मिलता है 3 अंक और गलत उत्तर कर देते हो तो 2 अंक काट लेता है। कोई अमित नाम का लड़का है जो 20 अंक प्राप्त करता है टोटल, और जिसमें से 12 उत्तर उसके सही पाए जाते हैं। तो ये बोला है कि कितने उत्तर गलत करता है। तो ये रहा भैया इसका उत्तर लिखा हूं। सही उत्तर देने पर मिलेगा 3 अंक, गलत उत्तर देने पर 2 अंक काट लेगा। अमित ने कितने 20 अंक प्राप्त किया, मतलब धनात्मक में पाया है।
तो सिंपल सा 12 गुणते धन 3 कर दिए, क्योंकि उसने कितना 12 उत्तर सही पाया है ना, तो 12 गुणे धन 3 किए। धन 3 क्यों? क्योंकि एक प्रश्न से 3 अंक मिलता है, तो टोटल उसने पाया 36 अंक, और टोटल 36 अंक तो उसका हुआ, लेकिन टोटल उसने पाया कितना 20 पाया है, मतलब 16 कहीं ना कहीं गलत किया है, तब ना 36 16 घटाएंगे तो आएगा 20, इसलिए हमने 16 घटा के यहाँ पे 20 लिख लिया। अब देखो, माना n उत्तर गलत करने पर संख्या, तो 20 बराबर 36 धन n-2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 36 को 20 में घटा देंगे आएगा 16, n को n रह देंगे, -2 को -2 रह देंगे, माइनस से माइनस कट गया, तो n का मान आया हमारा 8। इस प्रकार से में ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आगे देखते हैं, 25 नंबर कहता है, पंकज अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाता है, 2 क्रमागत छोटे पौधे के बीच की दूरी 3/4 रखता है, तो प्रथम और अंतिम पंक्ति के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो, पंकज अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे लगाता है, तो हमने क्या किया, ABCD, देख पा रहे हो, ABCD 4 पौधे लगवा दिया। कोई दिक्कत? बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या कहता है, 2 छोटे पौधे के बीच की दूरी 3/4 होती है, मतलब एक पौधे से लेकर के A से लेकर के B की दूरी कितना है, 3/4 है। ऐसे B से C की दूरी 3/4, तो देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया, A से B की दूरी 3/4, B से C की दूरी 3/4 और C से D की दूरी 3/4 हमने लिख दिया। बोलो हाँ। फिर क्या कहता है, प्रथम और अंतिम पंक्ति, प्रथम और अंतिम, पहला और अंतिम पौधे के बीच की दूरी क्या है, तो सिंपल सा 3/4 3/4 3/4 को जोड़ दो, आपको उत्तर आ जाएगा। तो देखो मैंने जोड़ दिया, और जोड़ने पर ऊपर आया 3 3 6 3 9 9 आ गया, 4 4 4 नीचे 4 आ गया। तो जब हमने इसको तोड़ा तो ये आ गया आपका इस तरह 2 सही 1/4 मीटर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं 26वां नंबर। 26 नंबर कहता है कि एक विद्यालय में 20 विद्यार्थी ने उनके मनपसंद रंग का नाम बताने को कहा गया। हरा बोला, कुछ विद्यार्थी हैं जिसमें हरा रंग को 20 विद्यार्थी ने कहा, पीला को 55 ने, नीला को 50 ने, लाल को 35 ने, नारंगी को 40 ने। तो ये कहता है कि उपयुक्त सारणी के अनुसार एक पैमाने के लिए दंड आलेख निरूपित कीजिए, मतलब हमें सिंपल सा एक दंड आलेख बनाना है। ठीक है, ये भी बना के दिखा देंगे। तो देखो कैसे बनाएंगे, 26 नंबर का उत्तर यहाँ पर मैं करता हूँ। इस प्रकार से आप एक लाइन खींचोगे, प्रॉपर वे में देखो, ठीक, इस प्रकार से लाइन खींचो और इस प्रकार से, ठीक। चलो भैया, इधर लिखो आप विद्यार्थी की संख्या, इधर क्या लिखोगे, विद्यार्थी की संख्या, तो इधर मैं शॉर्ट लिख देता हूँ संख्या। इधर क्या लिखेंगे आप, इधर लिखेंगे रंग का नाम, ठीक। अब इधर के विद्यार्थी की संख्या में आप लिख दो इस तरह से, 20 लिख दो, 40 लिख दो, 60 लिख दो, 80 लिख दो। कोई दिक्कत? बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रंग में एक बार हरा लेना है, हरा का 20 लोग पसंद करते हैं तो ऐसे बना दो, यहाँ पे आपका हरा हो गया। पीला का 55 पसंद करते हैं तो यहाँ पर बनाओ पीला, और 60 से थोड़ी कम में होगा 55 में पीला, तो ये कर दिए आपने 55 में पीला। कोई दिक्कत? बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं। नीला का बोला है 50, तो 50 में ले जाते हैं नीला को, तो 40 और 60 के बीच में रहेगा 50, तो ये रहा भैया नीला, ये मैं लिखते हैं नीला। नेक्स्ट क्या कहता है, लाल 35, तो 20 में 40 से थोड़ी नीचे रहेगा, तो 40 वहाँ है, तो ये रहा आपका 35। 35 में कौन सा हो गया, 35 में आपका लाल है। और अंतिम में क्या बचा, नारंगी, जो कि 40 है, तो हमने यहाँ पे ले गया ये, और ये लिख दिया नारंगी, ये आपका 40 हो गया। ये आपका ग्राफ बन गया। यहाँ पे अंक लिख दो, यहाँ पे लिख दो 20 लिख दो, यहाँ पे लिख दो क्या 55 लिख दो, यहाँ पे 50 लिख दो, यहाँ पे लिख दो 35 और ऊपर लिख दो 40। बन गया आपका ग्राफ। इस प्रकार से आपको एक दंडालेख बनाना था। अब हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कौन सा रंग सबसे अधिक पसंद किया जाता है, सबसे अधिक कौन सा लंबा है। भाई 55 किसका है, 55 तो पीला का है, तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ये लो। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, पीला रंग पसंद करने वाली विद्यार्थी की संख्या, ठीक है 55 है, लाल रंग पसंद करने वाले विद्यार्थी की संख्या कितनी अधिक है, तो लाल की कितनी है, लाल की है 35 और इसके 55 है। तो सिंपल सा आप काम करो, दूसरे नंबर में 55 में से 35 को घटा दो, आ जाएगा 20, तो लो 20 विद्यार्थी उत्तर आ गया। लो, इस प्रकार से कंप्लीट करना है। तो लो भैया, कक्षा 8वीं वाली पूरा पेपर कंप्लीट कर दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं वीडियो को एंड करता हूँ, PDF को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, बाय बाय।